पहली खबर आपको सुनाते हैं जनाब। ट्रूडो साहब जो है आज बड़े भड़के हुए थे क्योंकि आपको पता ही है कि कल पियर पॉलिवर ने बड़ी बातें की एक्सक्यूज मी, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि जी कनाडा इज़ ब्रोकन, बड़े वो दुखी थे पियर पॉलिवर साहब। तो हमारे जनती ट्रूडो साहब ने कहा जी कि आप किसी तरह की भी बातें कर सकते हैं, आप कोई भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते पियर पॉलिवर साहब, और हमारा सिस्टम जो है वो ब्रोकन नहीं है। ये बड़े टफ क्वेश्चंस हैं, और जब टफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं तो आप तो भाग जाते हो, आप तो उनके जवाब ही नहीं देते हो। तो आपको पता नहीं है कि कैनेडियंस जो हैं वो कितने अच्छे लोग हैं, हमने कैसे बिल्ड किया है अपनी कंट्री को हमेशा मुश्किल में, चाहे पेंडेमिक था, चाहे फियोना था, चाहे कुछ और था। और उन्होंने कहा जी कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट टाइम है हमारे ऊपर क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन है। इसके अलावा इलीगल ऑक्यूपेशंस के बारे में उन्होंने बात की, जो फ्रीडम कॉन्वॉय थे लास्ट ईयर के, उनके बारे में बात की। लेकिन उन्होंने कहा जी टफ टाइम है बट वी आर टुगेदर इन दिस। और वो कहते हैं जी कि लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने बहुत बड़ी आज बात की ट्रूडो साहब ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं कंजर्वेटिव से, बट आई वांट टू टेल यू कंजर्वेटिव्स आर नॉट आवर एनिमीज। तो ये उन्होंने बात, ग्रेट बात, बड़ी बात एज कैनेडियन। हाँ एज कैनेडियन, तो ये उन्होंने आज जनाब बहुत बड़ी बात की है। अच्छा जी, प्रीमियर जो है डैनियल स्मिथ जो अल्बर्टा में, वो ज़रा बड़ी मुश्किल में आ गई हैं। आज उन्होंने सॉरी कहा। असल में हुआ क्या, हुआ ये कि कल उन्होंने बात कर रही थी वो, और वो कह रही थी कि फर्स्ट नेशंस के और हमारे एक जैसे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो लोग भड़क गए, उन्होंने कहा जी आपके और उनके कैसे एक जैसे प्रॉब्लम है बाजी, व्हाट इज दिस। तो उन्होंने कहा जी शायद मेरी बात आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आई है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ऑटवा ने ना तो कभी आपके राइट्स की रिस्पेक्ट की है, ना ही कभी प्रोविंसेस के राइट्स की रिस्पेक्ट की है। हाँ, अंदर की बात, यानी वेरी डीप, हाँ वेरी डीप, यानी बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना चाहिए था। पता क्या, यानी आपके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है। कुछ चक्कर है, हाँ चक्कर है, चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर है। क्योंकि मैं और आप हमेशा कहते थे कि मेरे दोस्त जो हैं जेसन कैनी, तो जेसन कैनी जो जब भी मुंह से बात निकालने की देर होती थी पढ़ा जाता सी। अब ये नई जो प्रीमियर आई है, शी इज नो डिफरेंट, डैनियल स्मिथ, हाँ बिल्कुल, जैसे वो कुछ बात निकालती हैं देयर इज अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं जी मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करना चाहती थी। हाँ। मैंने उनको ये कहा कि जैसे ऑटवा हमें बुरे तरीके से ट्रीट करता है वैसे ही उसने तुम्हें भी किया है। अब बाजी तुसी तो प्रीमियर बने बैठे हो, हाँ। तो तुहानू ही बुरी तरह ट्रीट किया है। बहरहाल ये अच्छी तरह नहीं किया, बहरहाल उन्होंने फिर भी सॉरी कहा है, तो चलो ठीक है, उनको वो करना चाहिए। वो कहते हैं कि असल में अंडर इंडियन एक्ट जो है इन्होंने फर्स्ट नेशंस ने बड़ा जो है वो सफ़र किया है, तो हमारी भी बात चूँकि वो नहीं सुनते हैं तो हम भी जो है सफ़र करते हैं। एंगस रीड इंस्टीट्यूट का जी आज एक डाटा आया है, और उसके मुताबिक जो है लोग जनाब फोर्ड गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश नहीं है। ये जो डाटा आया है इसके मुताबिक जो है वो कहते हैं जी कि 81% जो है वो कहते हैं पेंडेमिक के बीच में आपने अच्छा काम किया है, 78% अच्छा काम नहीं किया है, पुअर काम किया है, 78% कहते हैं कि आपने बुरा काम कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए किया है, 80% कहते हैं आपका हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे बहुत बैड वर्क है, सिर्फ 49% कहते हैं जी कि आपने जो है पेंडेमिक पे अच्छा काम किया है, और इसके अलावा 4% ने कहा जी वी आर नॉट श्योर। इससे पहले जो December 7 का भी डाटा आया था एंगस रीड का, उसके अंदर जो इनकी अप्रूवल रेटिंग थी वो 34% थी, मेकिंग डग फोर्ड साहब द लोएस्ट रैंकिंग, वन ऑफ द लोएस्ट रैंकिंग प्रीमियर्स। और उसके अंदर जो है ये इनके 11 पॉइंट से ड्रॉप कर गए हैं जब से जून में ये इलेक्ट हुए थे उस वक्त से। 45% जो है एजुकेशन के ये जो मसले चल रहे हैं उस पर वो फोर्ड गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं कि जी फोर्ड साहब जो है खुद डायरेक्टली जो है उनको ब्लेम करना बनता है। 41% ने कहा जी नहीं, स्टीफन लेचे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको ब्लेम करना बनता है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों के बाद एंगस रीड कहता है कि अगर आज इलेक्शंस हुए तो 37% पीसी के लिए वोट करेंगे, 27% एनडीपी के लिए करेंगे, एंड लिबरल इज गोइंग टू बी 25%, उनके लिए सिर्फ इतने ही लोग करेंगे। तो अभी भी चाहे जितनी मर्जी बुराई कर लें, अब डग फोर्ड साहब की अभी भी वो जो है आगे चल रहे हैं। ओंटारियो ने आज अनाउंस किया है जी कि 5 ईयर एंड ओल्डर बच्चे जो हैं उनको अब बाईवेलेंट जो वैक्सीनेशन है वो लग सकती है। वो कहते हैं जी आप इनको डिफरेंट तरीक़ों से लगवा सकते हैं। ये जो इनकी फाइजर बायोनटेक की कम्युनिटी वैक्सीन है, जो कि आपको पता ही है कि अभी ये जो ओमिक्रॉन आ गया है BA.4 और BA.5, उसके अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा बच्चों को। आप या तो ओंटारियो का वैक्सीनेशन हेल्थ सेंटर जो है 1-833-943-3000 उस पर करें, या पार्टिसिपेटिंग आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फार्मेसीज़ हैं या दूसरे हेल्थ यूनिट्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और आप ये लगवा सकते हैं अपना।
कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने आज कहा है जी कि होम सेल्स जो है वो 3.3% ऑन मंथ बेसिस जो है नवंबर में नीचे रहीं। इसके अलावा न्यूली लिस्टेड होम्स जो थे वो भी 1.3% से नीचे थे। वो कहते हैं जी कि ये प्राइसेस इसलिए नीचे आ रही हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। वो कहते हैं जी कि एक्चुअल होम सेल्स नवंबर में डाउन थी 38.9% कंपेयर टू नवंबर 2021 और इसी तरह एवरेज होम प्राइस जो थी नवंबर में 632,803 थी, ये भी 12% लास्ट नवंबर से कम है। तो काफ़ी जो है मॉर्गेज रेट्स ऊपर जाने से लोगों का हाल ख़राब है। यूनाइटेड नेशंस की जी जो विमेंस बॉडी है उसने ईरान जो है उसको रिमूव कर दिया है, ईरान का नाम जो है इसमें से रिमूव कर दिया है। और ये जो चीज़ थी ये इनिशिएटिव में 54 मेंबर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में यूएस ने की थी और यूएस ने कहा था ईरान के अंदर जो औरतों के साथ बुरे सलूक किए जा रहे हैं और विमेन राइट्स की वायलेशन की जा रही है उसकी वजह से इनको निकाला जाए। जब यहाँ पे वोटिंग हुई तो 29 ने फेवर में किया, 8 ने इनके अगेंस्ट किया, 16 ने एब्सटेन किया और इसके ऊपर जो है ईरान ने बात करते हुए कहा जी हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और ये जो आप जिस तरह के आप डिसीजंस ले रहे हैं आप यूनाइटेड नेशंस में ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड इनके जो है इफेक्ट्स जो हैं वो आगे आएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें आप ना करें। एसोसिएटेड प्रेस की एक न्यूज़ है जी और रशिया ने आज बड़ी क्लियर लफ्ज़ों में धमकी दे दी है यूएस को। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन मरिया जकरोवा जो है उन्होंने कहा है जी कि यूएस के बारे में हमें पता चला है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है जिसको के बारे में वो कहते हैं पेट्रियट, जो उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि यूरोप में यूरोप में मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है। वो कहते हैं जी अगर आपने ये यूक्रेन को दिया तो फिर इसके बहुत ही सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो तो इन्होंने उसके ऊपर तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यूएस को आज फिर से कहा है कि तुम ये जो कुछ हाई एंड वेपन्स जो है यूक्रेन को दे रहे हो उसके बहुत जो है एक्सेलरेशन आएगी उसकी वजह से वॉर में, और आप ये ना करें रीजन के अंदर पीस के लिए, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है एंड स्टे अवे। फिर से आज उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेट सेफ्टी वॉच डॉग है उसने आज बड़ी जो है वार्निंग दी है अमेरिका की बड़ी कंपनियों को जैसे कि एप्पल है और माइक्रोसॉफ्ट है। इनकी जो ई सेफ्टी कमिश्नर है उन्होंने कहा जी कि ये जो अमेरिका के बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं ये बिल्कुल ब्लाइंड आए कर रहे हैं ये जो सारा सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का खास तौर पे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो कंटेंट हैं उसकी तरफ से। हालांकि वो कहते हैं जी कि इनके पास सॉफ्टवेयर है, इनके पास कैपेबिलिटी है, जैसे ये कंटेंट आए उसको फ़ौरन ये गायब कर सकते हैं, उन लोगों को जो है ये कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो वीडियोस ऑफ अब्यूज़ और ये है खासतौर पे बच्चों के, ये इसको हटाते नहीं है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है लीगल नोटिस भेजे थे और उसके ऊपर आज इन्होंने ई सेफ्टी कमिश्नर ने कहा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कि कुछ कंपनीज ने तो इसके ऊपर स्टेप लिए हैं, लेकिन ये जो कंपनीज हैं एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, तो इनको जो है सख्ती करने की ज़रूरत है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जी और एक बम गिरा दिया है लोगों के ऊपर इंग्लैंड में। उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट 3.5% जो है उस पे ले गए हैं, 0.5% उन्होंने बढ़ाया तो 3.5% पे चला गया वो, जो कि वो कहते हैं जी हाईएस्ट लेवल है इन 14 ईयर्स। और वो कहते हैं जी कि हम भी, उनका भी यही कहना था कि हम टेम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लेशन है। अच्छा, ये उन्होंने उस वक्त बढ़ाया है जबकि जस्ट यस्टरडे यूएस फेडरल रिजर्व जो थी उसने भी अपने जो है ये रेट्स जो हैं बढ़ाए थे और उन्होंने भी यही कहा था कि जी लेबर मार्केट जो है वो काफ़ी टाइट है और ये काफ़ी प्रेशर्स हैं यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस पे, तो इसलिए तो उसके ऊपर काम करते हुए आज बैंक ऑफ कनाडा ने कहा जी कि हम भी ये कर रहे हैं। और जो है लेकिन इन्होंने, लोगों का कहना है कि इस दफ़ा इन्होंने कोई इतना बुरा स्टेप नहीं लिया क्योंकि नवंबर में इन्होंने 0.75 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर लेकर गए थे, अभी 0.5 पॉइंट गए हैं, लेकिन ये 9वीं दफ़ा, हम कनाडा के लिए रो रहे थे कि 7 टाइम्स हाई किया है, मगर लेकिन ये 9th टाइम इंग्लैंड, कनाडा एंड यूएसए तीनों ने 0.5% बढ़ाया है, मतलब 50 पॉइंट्स बढ़ाया है। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। इंग्लैंड के अंदर जनाब स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स चल रही हैं, हम आपको बता ही रहे थे, पहले बस वालों ने की, फिर रेलवेज वालों ने की, फिर दूसरों ने, और जो कोल वर्कर्स थे और थे उन्होंने, काफ़ियों ने की। अब जो है यहाँ पे नर्सेज जो है रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है यूके में, उन्होंने आज जो है यहाँ पे की है स्ट्राइक शुरू, आज से कर दी है और उन्होंने कहा जी कि ना तो हमारी पेस बढ़ाई जा रही है, इट्स बिकमिंग टू मच, हम पेंडेमिक के वक्त से काम कर रहे हैं, बेतहाशा हमारे ऊपर काम है, लेकिन फिर भी हमारी
पेज नहीं बढ़ाई जा रही, इन्फ्लेशन बेतहाशा ऊपर चली गई है, तो हम तो अपना जो है टू एंड्स मीट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने हमारी वेजेस नहीं बढ़ाए तो हम जो है बैक टू वर्क नहीं जाएंगे। और लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे कहा जी कि जो मोस्ट क्रिटिकल सर्विसेज हैं वी विल मेक श्योर कि वो मुल्क में चलती रहें, तो ऐसा ना होए कि वो सब कुछ रुक जाए। लेकिन अब देखेंगे ये 100,000 नर्सेज हैं। इंग्लैंड छोटा सा मुल्क है और उसके अंदर 100,000 नर्सेज, तो बड़ा क्राइसिस जो है ऑलरेडी जो है वो आप कह सकते हैं आ गया है। बाइडन साहब जो हैं जी वाशिंगटन के अंदर वो कर रहे थे यूएस अफ्रीका लीडर्स की एक समिट कर रहे हैं, और उस फोरम के ऊपर इन्होंने बात करते हुए कहा जी कि अफ्रीकन नेशंस जब राइज करती हैं तो हम सारे अमेरिका बाकी सारी दुनिया जो है वो सब प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बनाएं और अपनी ट्रेड इनके साथ इंक्रीज करें। ये उन्होंने उस सिनारियो में किया जब चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि अमेरिका खाली ग्रेट अफ्रीका की बातें ना करे बल्कि अपने एक्शन से भी शो करे, उनकी डेवलपमेंट के लिए पैसे दे। तो इन्होंने ये जो 3 डे समिट मंगवाई है ये कोई तकरीबन 8 साल के बाद आई है। 8 साल पहले जो है प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने भी इसी तरह अफ्रीकन नेशंस के साथ एक की थी। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ टाइज जो है और बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा बीजिंग का यानी इन्फ्लुएंस जो बढ़ता चला जा रहा है उसको भी ये जाहिर है कि कम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम बैलेंस पार्टनरशिप चाहते हैं, हम आपके साथ ट्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं और हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर काम होएगा। यानी कि अब पहली दफा इन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की है जी कि अब हम आपको अपना गुलाम नहीं समझेंगे, इक्वल बेसिस के ऊपर जो है हम काम करेंगे। तो आज अमेरिका में जो है इस चीज़ को बाइडन साहब के इस काम को काफ़ी सराहा गया है। इंडिया ने जी आज सक्सेसफुली अपना अग्नि 5 जो मिसल है, जो बैलिस्टिक मिसल जो कि केपेबल है, न्यूक्लियर केपेबल है, उसका आज बड़ा सक्सेसफुल तजर्बा किया है। ये 5,000 किलोमीटर्स तक जा सकता है और ये अबुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा के अंदर है वहां से इन्होंने आज ये टेस्ट किया है। इससे पहले इन्होंने जो थे जो बनाए थे अग्नि 3 उसकी रेंज थी 3,000 किलोमीटर्स और अग्नि 2 की 2,000 किलोमीटर्स और इसी तरह। तो ये अब जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर केपेबल जो है वो बैलिस्टिक मिसल है, 5,000 किलोमीटर्स तक ये हिट कर सकता है। और इससे इंडिया ने कहा है कि हमारी डिफेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग जो है वो हो गई है, उसको मिलेगी। इंडिया जो है और पाकिस्तान आज दोनों ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग चल रही थी उस पर भड़के हुए नजर आए। हिंदुस्तान की तरफ से आपको पता ही है ना, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका क्या जुमला है माजिद भाई? एक जुमला जो बोलते हैं टेररिस्ट। कौन है टेररिस्ट बताएं? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान इज टेररिस्ट है ना माजिद भाई, पूरा सेंटेंस बोला करें। आप कोई बच्चे थोड़ी हैं, प्रॉपर्ली बोला करें। पाकिस्तान टेररिस्ट है जी। कल ये बोलना भूल गए थे ये, है ना, कल वेल्ड इनका जो था वो था, आज उन्होंने फिर से बोल दिया है। अच्छा, बहुत भड़के हुए थे आज जयशंकर साहब। आपको हमने बताया ही है कि ये प्रेसिडेंसी जो है अब इंडिया को मिली हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। उन्होंने कहा जी एक ऐसा मुल्क जो कि उसामा बिन लादेन को होस्ट करता है और हमारे अपने नेबर की यानी कि इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करता है, जिसमें कि अलेजली इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने अटैक किया और 9 लोग हमारे मरे थे उसमें। तो कहते हैं जी वो कैसे यहाँ पे दूसरे लोगों को आके सरमन दे सकता है पीस के, और वो कैसे जो है ये अनएक्सेप्टेबल बातें इस इतने जो प्रेस्टिजियस फोरम है उसके ऊपर बात कर सकता है। क्योंकि जब इस तरह के लोग आके और इस तरह के कंट्रीज और स्टेट्स आके बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस जैसे अदारों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कंट्री कर रहा है उसकी जो ये बातें हैं ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और हम इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये उन्होंने उस वक्त कहा जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर का मसला यहाँ पे छेड़ा और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है कश्मीर के ऊपर बेतहाशा जुल्म कर रहा है और इसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है अंडर द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन और जो हिंदुस्तान ने उनके साथ वादा किया। तो उन्होंने कहा जी तुम्हारी क्या मिजाल कि तुम जो है पाकिस्तान जो है यानी कि इन मुद्दों को जो है हवा दे ज़्यादा जबकि तुम खुद जो है टेररिस्ट कंट्री हो। जयशंकर साहब की मानी हुई लाइन जो कि हम आपको हमेशा बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी उन्होंने आज मुलाकातें की हैं ताजिक प्रेसिडेंट जो हमने आपको बताया है एमोली रहमान जो वहाँ पे आए हुए हैं और उसको उन्होंने कहा जी कि हम लोग
पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज अफगानिस्तान के बहुत ही करीब हैं और दोनों ही सफ़र करते हैं जो टेररिज्म वहाँ पे होती है उसकी वजह से, और जो थ्रेट्स हैं और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो आज इन दोनों कंट्रीज़ ने MOU साइन किया। उन्होंने कहा जी कि हम मिल के इस टेररिज्म का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको कहा, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट को, कि जब हमारे कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो हम दोनों की मिलिट्री जो है उनको जॉइंट एक जो है कंटिजेंट्स जो है उधर लाने चाहिए और सल्यूट देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर भी बात की। ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं रहमान, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को फिर दावत दी ताजिकिस्तान आने में और उन्होंने कहा आप उधर जल्दी ही आएँ। तो उन्होंने कहा जी आई विल। PTI के जो सीनियर लीडर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं या तो दिसंबर 17 को या दिसंबर 23 को, और ये जो है सिर्फ ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, ये सिर्फ स्नैप इलेक्शंस जो है उन्हीं से जा सकती है। वो कहते हैं जी कि ये डायलॉग करने को तैयार ऑपोजिशन नहीं है। प्रेसिडेंट इल्वी ने भी इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इनका एटीट्यूड इतना बैड था कि इवन प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी अनॉय हो गए हैं। और वो कहते हैं जी कि ये इसलिए इलेक्शंस नहीं कराना चाहते क्योंकि इनको पता है कि ये उसमें हारेंगे और लोग जो हैं PTI के लिए वोट करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स के अंदर हर वक्त इंटरवेंशंस गैर ज़रूरी लोग करते रहते हैं वो ख़त्म होएगी और हम जीत के सामने आएंगे और एक स्टेबल पाकिस्तान जो है वो सामने आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि PTI के बारे में जो एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट अब आपकी हेल्प नहीं करेगा इमरान खान साहब और आपको 2018 वाली फैसिलिटीज़ नहीं देगा, तो उन्होंने कहा जी हम वो इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प और सपोर्ट मांग भी नहीं रहे हैं, तो हमको वो चाहिए ही नहीं। और जनाब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज वही जो हम आपको बता रहे थे इंटरनेशनल मीडिया से और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर खिताब कर रहे थे, और आज उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि USA को भी। उसकी वजह क्या है कि USA ने अभी नवंबर में 11 कंट्रीज जिसमें कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया शामिल था, उनको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादा बायस है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल ब्लाइंडली बैठा हुआ है। मुझे बड़ी हैरत है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है और वो कंट्री यानी कि इंडिया का नाम उन्होंने लेते हुए कहा जहां पे कॉन्स्टेंटली क्रिश्चियंस को इनसाइड द कंट्री और मुसलमानों को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो है कॉन्स्टेंटली दीवार के साथ लगाया जा रहा है। रिलीजियस फ्रीडम्स जो है लोगों की खत्म की जा रही हैं, तो उसका नाम इसमें क्यों नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए USA को कहा कि तुम्हारा बहुत ही एक प्यारा एलाय है उसके अंदर मिडिल ईस्ट में, यानी इजराइल की इस दफा बात कर रहे थे, जो कि कॉन्स्टेंटली पैलेस्टीनियंस को मार रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं दे रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि इजराइल का नाम भी इस लिस्ट में क्यों नहीं था। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता जा रहा है, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको कि हम देखते हुए बड़े हुए थे, जो कि एक दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी, सेक्युलर कंट्री था और हर तरह के सिटीजन, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब इसमें साथ में रहते थे। अनफॉर्चुनेटली आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, ये एक फैशिस्ट हिंदुस्तान है और हॉस्टाइल है टुवर्ड्स माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का मसला हमको फौरन हल करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि वहां पे हिंदुस्तान बेइंतहा जुल्म कर रहा है। तो ये आज उनकी स्पीच जो है काफी पसंद की गई कि किसी से डरे नहीं है, वेरी पावरफुल, ना तो अमेरिका से डरे हैं ना तो इंडिया से डरे हैं। आज हमारे एक प्रोड्यूसर जो है 770 की बड़ा यहाँ पे एक लेक्चर दे रहे थे कि ओ जी हिंदुस्तान नू बुला के बिठा के ते अक्खां दिखाणियां चाहिए चाइना नू, उन्होंने कहना चाहिए ओ तुसी बैठो इधर असी तुहानू दसने आ। और भाईजान दुनिया के मामलात ऐसे नहीं होते, आप किसी को दबा के मसले जो है ना वो आप नहीं कर सकते। प्यार मोहब्बत से टेबल पे बैठ के तो बात कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते आ इतने बैठ इतने टेबल ते असी तुहानू दसने आ। ऐसे नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। हाँ शायद आपके घर के ड्राइंग रूम में ऐसी बातें होती होंगी, तो दिस इज़ नॉट द। तो आज जो एटीट्यूड था इनका बिलावल भुट्टो साहब का, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि वो किसी से डरे नहीं है और सही बात की उन्होंने। ISPR ने आज बताया जी कि एक दफ़ा से फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर, और वही चमन के एरिया में जो शेख लाल मोहम्मद का एरिया है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है ये इन्होंने आज ISPR ने उसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये जो इन्होंने फायरिंग की है उसके अंदर जो अफगानिस्तान की तरफ से हुई है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी, जिसमें औरतें और बच्चे जो थे वो भी शामिल थे। एक बंदे की डेथ हुई और 15 लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, और जो DC हैं चमन के उन्होंने इस इलाके को अब हाई अलर्ट पे रखा है और सिटीजन्स को कहा है कि ये इलाका जो है आप ये जो बॉर्डर के पास है इसको आप खाली कर दें, यहाँ से चले जाएँ।
इमरान खान साहब जो हैं जी, आज उन्होंने एक दफ़ा फिर जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा हैं उनके ऊपर निशाने साधे। उन्होंने कहा जी आपने करप्ट एलिमेंट्स को क्लीन चिट दी अंडर NRO 2 और ये आपने इंट्रोड्यूस कराया था। एक वीडियो से के एड्रेस कर रहे थे लोगों से इन द बैक ड्रॉप ऑफ, जो आपको हमने बताया था कि सुलेमान शहबाज जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे वो वापस आ गए हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये सारे केसेस इनके खिलाफ खत्म करते जा रहे हैं। सुलेमान साहब जो हैं ये मकसूद चपड़ासी जो कि रमज़ान शुगर मिल्स केस के में पीएन था, उस सिलसिले में ये वांटेड थे और ये भागे हुए थे 4 साल से बाहर सेल्फ एग्जाइल में लंदन में रह रहे थे। तो अब ये वापस आ गए क्योंकि इनको एनआर मिल गया और अब हमें पता चला है जी कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो मुल्क जो है जस्टिस के ऊपर चलते हैं, जस्टिस के बगैर नहीं चलते। ये जो यहाँ पे जिस वक्त ह्यूमन सोसाइटी होती है वो जस्टिस पे रूल करती है, एनिमल सोसाइटी जो है वो रोल ऑफ पावर के ऊपर करती है। तो ये काम आप ना करें और मुल्क के फायदे में काम करें। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी और इसके मुताबिक जो कमांडर हैं US सेंट्रल कमांड के सेंटकॉम के जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला, उन्होंने आज जनाब मुलाकातें की हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नए बने हैं जनरल आसिम मुनीर के साथ रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में। और आज उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने कमाल का काम किया है, जो फाइट ऑन टैररिज्म है। तो भाएं तुहाडा मुल्क जिहड़ा है वो तो पाकिस्तान नू कंट्री ऑफ स्पैशल इंटरस्ट दे विच पा रहा है तो हैं जी। तो व्हाट इज़ दिस, यानी आप कुछ कह रहे हो, आपकी मैनेजमेंट कुछ और कह रही है, तो वी डोंट लाइक इट। खैर एनीवेज इन्होंने कहा जी नहीं नहीं, पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है, उसने बड़े अच्छे काम किए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं पायन, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। दिखाओ ज़रा आमिर वो तस्वीर उनकी जनरल साहब की, बड़ा उन्होंने सलूट किया है और उन्होंने कहा जी पायन तुसी बड़े अच्छे लोग हो, हमारा आपके साथ बड़ा प्यार है, क्योंकि ज़ाहिर है अब अफगानिस्तान में चीज़ें भड़क रही हैं, हमें फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए हमारे साथ प्यार बढ़ाओ। नहीं ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा उसके बाद ये जो है जो मार्टर्स मॉन्यूमेंट है वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके इन्होंने फ्लोर और रीथ भी रखी और इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद आज जो थे, आज शाम में ये तोरखम जो कि एरिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, उसको विजिट कर रहे थे। एंड जनाब पसूड़ी हैं जी, पसूड़ी जो है पाकिस्तानी जो गाना था जो कोक स्टूडियो सीज़न 14 में आया था, उसने तमाम जो है रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। मोस्ट स्ट्रीम्ड पाकिस्तानी सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम्स बोथ इंटरनेशनली और ग्लोबली जो था ये स्पॉटिफाई पे था और इसको गाया है अली सेठी और शेह गिल ने, आपको पता ही है। तो इन दोनों ने बड़ा खुशी का इजहार किया कि भाई इट हैज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स एंड इट हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री। शाहरुख खान साहब जो है आज कोलकाता में थे, वहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और हमारी दीदी जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो भी पहुंचे हुए थे, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे स्टार्स वहाँ पे पहुंचे हुए थे। वहाँ पे बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि क्योंकि इनकी फिल्म जो भी आने वाली है पठान, उसके लिए ट्विटर के ऊपर चल रहा है कि इस फिल्म को बॉयकॉट करें। तो वो कह रहे हैं जी कि कभी कभी ये जो सोशल मीडिया है ये बड़ा डिविसिव और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और लोग समझते हैं कि ये बड़ा नेगेटिवली सिनेमा को अफेक्ट कर सकेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन सिनेमा जो है इससे बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका बहुत डिफरेंट रोल है। तो ये लोग जो नैरोनेस ऑफ व्यूज़ रखते हैं वो सिनेमा को नहीं चलाते हैं, सिनेमा और चीज़ों से चलता है। तो सोशल मीडिया की बातों के ऊपर आप ना जाएं। डेली मेल की आज एक खबर है जी और डेली मेल की इस खबर के मुताबिक जो फॉर्मर टेनिस सुपरस्टार हैं बोरिस बेकर, 55 ईयर्स उनकी एज है, आज उनको जो है छोड़ दिया गया है यूके प्रिजन से और वो जो है जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। अब 6 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और इनके लॉयर ने आज बात करते हुए कहा जी कि इनकी सेंटेंस जो है यूके में पूरी हो गई है और अब ये बर्लिन में इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। 2.5 साल की इनके ऊपर कैद थी जो कि अप्रैल से शुरू हुई थी और इनके ऊपर जो था ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने 3.1 मिलियन US डॉलर्स के एसेट्स जो हैं वो छुपाए हैं क्योंकि ये अपने जो डेट्स हैं उनको अवॉइड करना चाह रहे थे और लोन्स जो है नहीं देना चाह रहे थे। तो इन्होंने बैंक्रप्सी जो थी वो फाइल की थी जून 2017 में, लेकिन पता चला था कि पैसे भी हैं इनके पास और बड़ा एक लग्जरी जो है वो स्टेट भी है स्पेन में, तो उसकी वजह से इनको जेल दी गई थी क्योंकि ये यूके में ही रह रहे थे तो अंडर दैट लॉज। तो अब ये जो है वापस जर्मनी जा रहे हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट वेरी सैड, मुझे तो मेरे बड़े फेवरेट थे केन विलियमसन जो कि 32 ईयर सिर्फ इनकी एज है, न्यूजीलैंड के टेस्ट कैप्टन थे। वो कह रहे हैं जी कि मैं अब रिज़ाइन कर रहा हूं, लेकिन क्रिकेट न्यूजीलैंड ने कहा है कि ये ODI और T20 टीम के कैप्टन रहेंगे। ये जो है न्यूजीलैंड को 2016 से लीड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा जी कि ये जो होता है काम फील्ड के अंदर और फील्ड के बाहर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है और एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर मुझे जो है
राइट डिसीजन बनाने की जरूरत है। तो मैं टेस्ट क्रिकेट जो है उसको खुदाफिज बोल रहा हूँ। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने कहा है जी कि टिम साउदी जो हैं, हालांकि उनकी एज 34 ईयर्स है, वो अब टीम को लीड करेंगे, खासतौर पे उस टूर पे जिस पे कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे मैचेस खेलेंगे जो कि शुरू हो रहे हैं दिसंबर 26 से, पहले कराची में होएगा और फिर जो दूसरा शुरू होएगा जनवरी 3 से वो मुल्तान में होएगा। तो उसमें कैप्टन जो है टिम साउदी होंगे। पाकिस्तान की पूरी टीम होगी बस अगर फिट हो गया, अगर इंजर्ड ना हो। तो इंग्लैंड को तो हमने मेहमानदारी की, मगर ये प्यार दिखाया ना, प्यार हाँ दिखाया। तो मगर न्यूजीलैंड वाले तो पहले आके जा चुके हैं। हाँ, तो इनको इतना प्यार दिखाने की इनको प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, इनको इनकी कुटैस लगानी है। आहो कंबल कुटैस, कंबल कुटैस। हाँ जी, बस हो गया जी, डिसाइड हो गया। हाँ, यानी ज्यादा पाकिस्तान से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। मेसी की अगर टी शर्टें पहन के हम नाच रहे हैं लियारी में, इसका मतलब नहीं है मेसी जैसा प्यार हमारा आपके साथ भी है। नहीं, मैसी का तो ये आपने जो बात की, मैं कहता हूँ 100% हाँ फैक्ट है वो। फैक्ट है ना, वही तो। हाँ, तो सुपरस्टार्स कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने गोल किया है? हाँ, कभी किया कोई? अल्लाह। हाँ, तो फिर प्यार है हमारा उनके साथ। हाँ। आप जो है आते हैं मारने के लिए, में है बैशिंग के लिए, बैशिंग के लिए। फिर नाराज होके भी चले जाते हैं। वो तो खाम खा। रोनाल्डो और मेसी कभी उन्होंने स्कोर नहीं किया। हाँ, कभी नहीं, इतना प्यार है उनको पाकिस्तान के साथ कि वो कहते हैं कि हमने कभी गोल ही नहीं किया। हाँ, नहीं किया, हमने करना भी नहीं है। वी कुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ, बट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गोल करना हमने। तो ये थी हमारी आज की हरबे।